कुंभ में संगम का स्नान है। तो जब 3 नदियों का संगम है तो कथा में भी अनंत ग्रंथों का संगम हो जाए। कथा संगम का भी तो आप आनंद लीजिए। कैसा सौभाग्य है प्रयाग की ये विशुद्ध धरती, जहां इस समय 144 वर्ष के बाद ये दिव्य महाकुंभ का प्रकाश हुआ है। संत समागम उपस्थित है और प्रयागराज तीर्थराज वास्तव में कुंभ को देख करके ही तीर्थराज की तरह प्रतीत होता है। राजा किसको कहते हैं? जिसके माथे पर मुकुट होता है। हमारी ऐसी भावना है कि प्रयाग राजा है और ये संत उसके मुकुट हैं। इसलिए तो इस समय तीर्थराज की तरह सुशोभित है। कैसे बने तीर्थराज? राजा उसी को तो कहोगे जो मुकुट पहने। सबकी एक वेशभूषा, सन्यासी वेश में होगा जब तो पहचानोगे कि भाई अब इस समय कुंभ के समय स्नान करने जाओ तो वेश का कितना महत्व है आपको ज्यादा अब पता चलेगा। कई कई जगह तो हमने देखा विशेष स्नान कराने के लिए कई लोग जबरदस्ती गेरुआ पहन के चल रहे हैं। अभी हुए भी नहीं कि आधे लोग तो यही समझे कि वाह ये भी कोई उदासीन आश्रम के महंत जी होंगे महाराज है। पर ऐसा मसान वैराग्य, ये तो मसान भी नहीं, ये तो स्वार्थ वैराग्य है, जहां केवल कपड़ा पहन के स्नान करने की योग्यता से कोई चले कि भाई कोई पहचाने नहीं। इस समय अगर गेरुआ आपके ऊपर है तब आपको कोई नहीं रोकेगा महाराज। धोती कुर्ता का जलवा इसी समय पता चलेगा महाराज। तीर्थ तो सदा उपस्थित है, पर ये संत उस तीर्थराज के मुकुट है। आज कुंभ के रूप में तीर्थराज प्रयाग के ऊपर ये संतों का मुकुट धारण है, इसलिए तो पूरा विश्व प्रयाग तीर्थराज कहकर इसको प्रणाम। जिस प्रकार गंगा में सरस्वती और यमुना का संगम हो रहा है, तदनुसार ही भक्ति रूपी गंगा में तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम, भक्ति रूपी गंगा में ज्ञान रूपी सरस्वती और वैराग्य रूपी यमुना का परम संगम संपादित होता है। गंगा और यमुना और सरस्वती ये हमारे पूरे अस्तित्व का स्वरूप है। गंगा और यमुना जब मिलती हैं तब उनके मिलने पर भी उन दोनों का रंग अलग अलग प्रतीत होता है। ऐसे ही मन और शरीर मिलता है, पर इन मन और शरीर दोनों फिर भी अलग अलग प्रतीत होते हैं। सरस्वती अंतर्भूत रहती हैं। हमारा चैतन्य ऐसे ही तो अंतर्भूत प्रवाहित होता है। जब आप संगम में स्नान करते हैं तो केवल 3 नदियों में स्नान नहीं करते, अपने पूरे अस्तित्व में स्नान करते। आपका पूरा अस्तित्व स्नान करते। इस समय बहुत सारे लोग पूछते हैं कुंभ में हम जा रहे हैं, क्या लेकर जाएं? ये सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। यहां भी कोई आ रहा होगा तो आश्रम की व्यवस्था में हर आदमी एक ही फोन करता होगा, चाहे बाबा जी से संपर्क करे, चाहे स्वामी जी से करे, चाहे किसी से भी करे, भैया हम आ रहे हैं, क्या लेकर आए? कोई सोचता होगा हम कंबल लेकर आए, कोई सोचता होगा चादर लेकर आए, कोई सोचता होगा पानी ले आवे, पता नहीं क्या व्यवस्था होगी, कोई धन लेकर आ रहा होगा, कोई व्यवस्था लेकर आ रहा होगा। सब अपनी अपनी जुगाड़ में लगे हैं। पर मैं निवेदन करूं, कुंभ में सबसे पहले आप श्रद्धा लेकर के, अगर श्रद्धा लेकर के आवेंगे तो और सब वस्तु सहज स्वीकृत हो जाएगी। श्रद्धा ही सबसे पहले जीवन का अभ्यास है। इसीलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी सबसे पहले आदौ श्रद्धा, जीवन में श्रद्धा की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतरों के संस्कार लगते। बिना संस्कार के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती, आस्था उत्पन्न नहीं हो पाती। और मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, इस पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, हर चीज में हम विकसित हो रहे हैं, पर इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश में विद्यमान श्रद्धा है। जब कोई हाथी भी जाता है तो गणपति कहकर लोग प्रणाम करते, कोई वृक्ष भी होता है तो देवता देख करके लोग प्रणाम कर लेते। कोई जमाना था हल्ला करते थे, वाह ये भारतीय शेर की पूजा करते हैं, कैसे हैं? अब पूरी दुनिया हल्ला मचाती है, शेरों को बचाओ। भारत ने इस अनुभव को कितने पहले प्राप्त कर लिया। अरे ये कैसे भारतीय हैं, सनातनी हैं, जो नदियों को अपनी माँ बोलते हैं। तब दुनिया हंसा करती थी, अब पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट किया जाता है, नदियों को बचाओ, स्वच्छ करो। स्लोगन अंग्रेजी में लिखे रहते हैं, सेव रिवर्स। पर भारतीय मनीषा ने उनके भीतर विद्यमान अस्तित्व को वात्सल्य से पहले ही स्वीकार कर लिया और गंगा को, यमुना को, कावेरी को माई के रूप में, माँ के रूप में स्वीकार करके नतमस्तक हो। पूरी दुनिया अभिवादन करना जानती है। बाबा हमारे पिताजी एक बड़ी सुंदर पंक्ति कहते थे, पूरी दुनिया अभिवादन करना जानती है,
भारत अभिनंदन करना चाहता। और ये केवल इसीलिए हो सकता है क्योंकि इसके पास श्रद्धा की सामर्थ्य। श्रद्धा हमारे जीवन में अगर बन सकती है तो संस्कारों से बनती है। जन्म जन्मांतरों में किए गए सदकृत्य हमारे चित्त के ऊपर सद संस्कार के रूप में परिणत है, और वो सद संस्कार ही एक साथ एकत्रित होकर के स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में श्रद्धा की जागृति करते हैं। श्रद्धा का सहज अर्थ क्या है? श्रद्धा का सहज अर्थ है किसी भी वस्तु को सामान्य दृष्टि से पहले न देख। हालांकि सांख्य में, न्याय में और हमारे भक्ति तत्व में भी स्वामी पाद कह रहे हैं, स्वामी जी स्थाई भाव का नाम श्रद्धा। स्थाई भाव, स्थाई भाव का नाम श्रद्धा है। स्थाई भाव का अर्थ क्या है? जैसे हमारे जीवन में अस्थाई भाव तो कई बार होता है। आज आए और बाबा जी ने कृपा कर दी, कुंभ में रहने के लिए बड़ा सुंदर आपको स्थान मिल गया, तो बड़ी श्रद्धा जम गई। आज तो श्रद्धा बड़ी जोर से जमी, आज तो भाव बहुत आ गया, वाह 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 बड़ी कृपा हो गई। जैसे ही कथा में बैठे और बड़े प्रेम से 7 दिन 5 दिन सुना तो बड़ा भाव आ गया कि बस दुनियादारी छोड़ो। यहाँ किसी नागा के पास बैठ गए, महात्मा के पास बैठ गए, उसकी संगति करी तो एकदम विचार आया ये क्या दुनिया में झंझट चल रहा है, काश कुंभ साल भर का ही लगता है। पर 2 4 5 दिन में गोविंदाय नमो नमः सब छोड़ छाड़ दिए। कथा में बैठे बैठे, कथा में आते ही बड़ी उतंग चढ़ती है, पर वापस लौटते ही जैसे किसी घड़े में खूब छेद हो, नदी में डालो तो पूरा जल से भर जाता है, और जैसे नदी से बाहर निकालो तो घड़े में सब कुछ बाहर निकल जाता है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज जी स्थाई भाव का नाम श्रद्धा। श्रद्धा कब है? जब भाव स्थाई हो। जैसे कोई हमारी मैया हो, तो जब माँ बन गई तो श्रद्धा इसीलिए हो सकेगी क्योंकि माँ के प्रति मातृत्व तो स्थाई है। और मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, वो तो सन्यास के बाद भी स्थाई है।